हरियाणा में सरकार के खिलाफ मुखर होकर विरोध की आवाज उठाने वाले निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू अब इनकम टैक्स के निशाने पर है। इनकम टैक्स ने उनके तमाम व्यापारिक और निजी प्रतिष्ठानों पर रेड किया। उनके निवास स्थान पर अब आईटी की टीम पहुंच चुकी है। जिक्र अगर दिल्ली का करें, गुरुग्राम का करें, इसके अलावा रोहतक में भी उनके निवास स्थान पर आईटी की टीम लगातार दबिश डाल रही है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के रिश्तेदारों के यहां भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। मैम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज सिंह कुंडू और सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन में लगातार किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं बलराज कुंडू और इनकम टैक्स के निशाने पर आ चुके हैं बलराज कुंडू। इनकम टैक्स ने उनके तमाम घरों पर रेड की है। बलराज कुंडू के निवास स्थान सेक्टर 14 में भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कुंडू के दिल्ली और गुरुग्राम कार्यालय पर भी आईटी की रेड पड़ी है। बलराज कुंडू के ससुर के घर पर भी इनकम टैक्स ने छापा मारा है। गुरुग्राम के सेक्टर 62 में कुंडू के ऑफिस पर भी इनकम टैक्स का छापा। रोहतक से मेरे सहयोगी देवेंद्र शर्मा इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, बलराज कुंडू आईटी के निशाने पर आ चुके हैं। तमाम उनके निजी और जो व्यापारिक संस्थान है, इसके अलावा उनके रिश्तेदारों के घर पर भी आईटी की टीम पहुंच चुकी है। आज सुबह 6 बजे के लगभग बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक हैं मैम से, उनके रोहतक स्थित 14 सेक्टर में आवास है, उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। और ऐसा बताया गया है कि इसके साथ साथ गुड़गांव और दिल्ली स्थित उनके जो दफ्तर है उनके ऊपर भी रेड पड़ी है। और साथ में महेश में झांसी में उनके रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ भी रेड पड़ी है। जहाँ तक इनके काम की बात है, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का इनका काम है। कई हजार करोड़ रुपए की टर्नओवर है। तो कहीं न कहीं इनकम टैक्स विभाग को गोलमाल का अंदेशा होगा, उसी को लेकर ये रेड पड़ी है। निश्चित तौर पर इतने बड़े पैमाने पर उनकी टर्नओवर है तो कहीं न कहीं खामियां नजर आई होंगी। उसी को लेकर आज इनकम टैक्स की एक साथ रेड पड़ी है और काफी भारी मात्रा में कर्मचारी और अधिकारी इस रेड में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है इनके आवास के बाहर और सब लोग परिवार के अंदर हैं। किसी को ना तो बाहर आने दिया जा रहा है और ना ही बाहर निकलने दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बलराज कुंडू पर। देवेंद्र, किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार बलराज कुंडू अपनी आवाज उठाते नजर आ रहे थे। इसके अलावा हरियाणा सरकार से भी अपना समर्थन वो वापस ले चुके हैं। 8 मार्च को कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में लाने जा रही है। ऐसे में टाइमिंग को लेकर जरूर यहाँ सवाल उठ सकते हैं। नहीं, किसानों के साथ मुखर आवाज उठा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, ये एक अलग मैटर है। अगर इनकम टैक्स की चोरी की होगी तो उस निशाने पर आए होंगे, ऐसा विभाग का कहना। तो इस तरह की बातें जो है ना, इसमें मिलाकर के वो मुखर थे या वो थे, ये वही बलराज कुंडू हैं जो इससे पहले बीजेपी के बड़े हमदर्द थे और इनको मंत्री पद न मिलने के बाद ये उनके विरोधी हो गए। तो राजनीतिक है, राजनीतिक चाल हर आदमी चलता है। जिस तरह से राजनीतिक कार्रवाई उन्होंने की है, उसी के फलस्वरूप जिस तरह से उनको मंत्री पद से वंचित होना पड़ा। और आज जो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट है, जो लोगों का कहना है, वो इस चीज से नहीं जोड़ के देखा जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ी टर्नओवर है। कहीं न कहीं डिपार्टमेंट को इस चीज का अंदेशा होगा, तो उसी चीज को लेकर इस यहाँ पर रेड पड़ी है। चलिए, मेरे सहयोगी देवेंद्र शर्मा जानकारी दे रहे हैं कि बलराज कुंडू के तमाम निजी और व्यापारिक संस्थानों पर, इसके अलावा उनके रिश्तेदारों पर भी आईटी की रेड पड़ी है। देवेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।